समाज के 4 लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी ऐसी है, वीडियोज़ बनाती है और जबकि मेरे एक लाइन में हम कहीं न खत्म को दिखाना है कि ये हमारे हस्बैंड है, तो ये तो दूसरा शादी करेगी नहीं ना, और ये सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए। ऐसी है ना, क्योंकि हम झेल सकते हैं, हम हाउसवाइफ है ना, तो हम सब कुछ झेल सकते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड कैसे मतलब स्ट्रगल किए हैं। लेकिन एक फौजी जो देश के लिए मर जाएगा जब, तब आप जाके रोओगे कि मर क्यों गया, पूरा आप वहां पे दिखाओगे। लेकिन अब फेसबुक से प्यार हो जाता है, इंस्टाग्राम से प्यार हो जाता है, व्हाट्सएप से प्यार हो जाता है, ठीक है। कभी आपको अपने बीवी पर शक नहीं हुआ कि मेरी बीवी भी किसी और से बात करने लगेगी, ऐसा कुछ हो जाएगा? कि अब जो भी लोग हाउसवाइफ है या फिर एक अकेली लेडी कहीं पे रह रही हैं, तो वो इस चीज़ से काफ़ी रिलेट करती हैं। हम लास्ट में चल के ये नहीं रहेगा कि हम कुछ नहीं किए, जबकि हमको मौका मिला था। अगर मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल करेंगे और ख़ैर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है 4 लोग से। महीने में 20-25 दिन अगर हम गायब हैं और 5 दिन हम आएंगे, तो 5 दिन में आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया पे आप बहुत बड़ा तीर मार लोगे? आज के ज़माने में यार रिलेशनशिप को देख के लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिन टिक रहा है कुछ भी। बिल्कुल। अगर हम आपको सच बात बताएँ तो सासू माँ से डाँट बहुत पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए आज तक हम एक डाँट नहीं सुने। हम डाँट सुने तो सबसे नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी मेरे साथ एक ऐसी जोड़ी है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ये जोड़ी एक बार नहीं 2 बार शादी करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि इनको 2 बार शादी करना पड़ा और सोशल मीडिया पर वायरल हो गए? सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? धन्यवाद, मेरा नाम सोनू कुमार है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सोनाली है। अच्छा, आप दोनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, ऐसा क्या यूनिक कर दिए कि जो आप लोग वायरल हो गए? यूनिक काम नहीं बोल सकते, हमारा क्या था, कुछ सपने थे, कुछ अधूरे रह गए थे। कुछ हमारा सर्विस की वजह से ऐसा हो गया था कि हम फर्स्ट एनिवर्सरी पे साथ में सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। तो इस एनिवर्सरी पे हमें साथ रहने का मौका मिला था, और हमारी ड्यूटी की वजह से हमको ऐसा लगा था कि इन फ्यूचर अगर दोबारा से अगर हम एनिवर्सरी पे नहीं साथ रह पाते हैं, तो इस एनिवर्सरी पे हम ऐसा क्या खास करें कि हमारे लिए स्पेशल हो सके। तो हम अपने लिए ये एनिवर्सरी को एज अ ड्रीम वेडिंग हम सेलिब्रेट किए थे। मतलब पहला जो शादी हुआ था तो धूमधाम से शादी हुआ होगा, ऐसा क्या अधूरा रह गया? बहुत कुछ था जो बहुत ज्यादा हम खुश थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुशी से हुआ। एक सरकारी नौकरी, खास करके एक फौजी का जब शादी होता है तो बहुत धूमधाम से होता है। उस टाइम में बहुत धूमधाम से भी हुआ था और सब कुछ अच्छा गया था। लेकिन कुछ कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हर शादी में अड़चन डालने का ज्यादा काम करते हैं। तो उस टाइम में भी इनके साइड से हो, हमारे साइड से हो, हम ये नहीं बोलेंगे मेरे साइड से या इनके साइड से, कुछ थे जिनके वजह से उस टाइम में फेस कुछ ज्यादा खराब हो गया था, दिमाग ऑफ हो गया था। तो हमारे साथ में कुछ मेमोरी अच्छा नहीं था, तो उसको हम रिक्रिएट किए थे इसके चक्कर। कितना साल हो गया शादी का? हमारे 2 साल हो गए। इस बार हमारा दूसरा एनिवर्सरी था 22 जनवरी को। अच्छा, दूसरा एनिवर्सरी में आप लोगों ने फिर से शादी कर ली? हाँ, दूसरा एनिवर्सरी पे हम दोबारा से शादी किए थे। आपका क्या नाम है? सोनाली। अच्छा, क्या हुआ ऐसा जो आप दोनों को फिर से शादी करना पड़ गया? दूसरे शादी का जैसा कि ये बोले कि मतलब ऐसा कुछ-कुछ छोटा रीज़न था, बड़ा रीज़न बहुत कुछ था। बट हमारे साइड से अगर देखा जाए तो शादी के शुरू से ही ऐसा था कि हम लोग का शादी फिक्स 2 साल पहले यानी अभी से 4 साल पहले फिक्स हो चुका था। लेकिन उस 2 साल में अरेंज मैरिज के नाते हमारा बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ था। और इनका क्या था ना कि इनका अभी भी आदत है ना, अभी भी आप पूछे, इनका आदत है कि ये जो भी अच्छा चीज़ होगा इनके लाइफ में, वो चीज़ बताएँगे। इनका स्ट्रगल टाइम इनके साथ ख़ैर हम 2 साल से रह रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा बहुत पता है। इनके पहले का भी जो भी स्ट्रगल है, फैमिली से पता चलेगा ही हम हैं यहाँ यहाँ पे। लेकिन इनका क्या है ना कि ये अपना स्ट्रगल टाइम हमसे तक शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग तो फिर भी अभी क्यों नहीं शेयर करते? इनका एक आदत ही है कि जो हम झेल रहे हैं बुरा चीज़ वो हम नहीं शेयर करेंगे। हम खुश हैं ये शेयर कर देंगे, जो कि तो इसलिए बहुत लोग देख के जानते हैं ना कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही है, सिर्फ़ अच्छा ही है, जबकि ऐसा है ही नहीं। है अच्छा भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनली अच्छा है। बहुत सारा स्ट्रगल टाइम भी रहा है, चाहे इनका हो या फिर इनके वजह से हमारा थोड़ा बहुत, मेरा स्ट्रगल नहीं कहेंगे बट इनके बिना हमारा टाइम स्ट्रगल का ही होता है। अब जैसे कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो रहा है, हमने दूसरी शादी की, शौक के लिए की है, व्यू के लिए। बहुत लोग ऐसा भी कह रहे हैं ना कि वायरल होने के लिए की। वायरल होने के लिए करना होता है तो 2 साल टाइम क्यों लेते हैं हम? हमारा शुरू में ही हमें सपोर्ट मिला है, हस्बैंड से हो चाहे हमारे इन-लॉज़ से, टोटल सपोर्ट हम लोग को फुल सपोर्ट मिलता है, किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करता है लोग। लेकिन गाँव के या रिलेशन के 4 लोग होते हैं जो कि अड़चन डालने का कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे फिजिकली नहीं होते हैं, बट मेरे इन-लॉज़ को शुरू से ही शादी के पहले से भी ना भड़काया जाता है, भड़काया नहीं जाता है, कह सकते हैं थोड़ा बहुत तोड़ने का कोशिश किया जाता है कि देखे थे सोशल मीडिया पे आपकी बहू ऐसे वीडियो बना रही थी,
जबकि देखा जाए तो वीडियो हम बनाते, अभी भी इनका यही है कि नहीं बोलो, नहीं बोलो। लेकिन अब ये चीज़ें ना बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके मन में होता है कि छोड़ो, जो बोल रहे हैं ना बोलने दो, बट हर चीज़ हम नहीं झेल सकते, ख़ासकर वो चीज़ जो हम किए नहीं है, उस चीज़ के लिए सुनना मेरे को नहीं अच्छा लगता है। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है ना जो कि इन-लॉज़ में, मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा कुछ समाज के 4 लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी ऐसी है, वीडियोज़ बनाती है, और जबकि मेरे एक लाइन में हम कहीं खत्म नहीं, कहीं नहीं। न कहीं समाज में गलत तरीके से लोग देखते हैं कि लड़कियाँ वीडियोज़ बनाती है, यूट्यूब जी। पे काम करती है, ब्लॉग बनाती जी। है, उसको आप कैसे देखते उसको हम इसलिए सही देखते हैं ना, क्योंकि मेरा अगर फैमिली या मेरे हस्बैंड सपोर्ट करें तो मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल कहीं से गलत नहीं है। हैं? अगर इनका ज़रा-सा भी उसमें ना होता ना, या मन ये नहीं देते, और इनका देने मन नहीं देने का क्या ही बात है। अब चैनल देखा जाए ना तो ये मेरे लिए ओपन करके दिए हैं कि तुम इसको हैंडल करो नहीं, ये बोले कि अगर तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ कंटिन्यू करना है तो तुम करना, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था नहीं। बट एक चीज़ मेरे अंदर रहता था ना कि हम कुछ नहीं कर पाए अपने लाइफ में, ओनली शादी हुआ, तो ये वो रिग्रेट खत्म करने के लिए चैनल स्टार्ट करके दिए हैं कि अगर तुम्हारा मन होगा तो तुम इस पे कुछ कुछ भी कर सकती हो। तो अब जैसे कि हस्बैंड के साथ बहुत लोग ये कह रहे हैं ना कि ये फौजी है ही नहीं, बस दिखाने के लिए या वायरल होने के लिए ये लोग बोल रहे हैं। बहुत सारे पति ऐसे जी, होते हैं जी, जो मना करते हैं कि तुम मेरी बीवी हो, हाउसवाइफ बन के रहो, क्यों जी, काम करना है, क्यों तुमको जी। ये वीडियोज़ बनाना है, लेकिन आपके पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की, और अगर हम सच बताएँ तो ये चीज़ें 4 लोगों से सहन नहीं हो रही है, तो उस चक्कर में बहुत सारा बात निकल रहा है। क्योंकि शुरू में ना मीडिया वाले आए भी थे, तो हमको तो जानकारी नहीं है कि क्यों आए, कैसे आए। हमारा शादी का हम लोग अपना प्लान किए, अचानक से शादी-ब्याह सब कुछ हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ। शुरू में मीडिया वाले भी बहुत अच्छे से दिखाए, मीडिया वाले अच्छे ही दिखाए थे। बट आप कमेंट सेक्शन जब देखते हो, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे बुरी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि वो चीज़ देख के खराब लग रहा है। क्या बुरी चीज़ें लोग कह रहे हैं? बुरी चीज़ें 2-4 चीज़ ऐसी है ना, क्योंकि हम झेल सकते हैं, हम हाउसवाइफ है ना, तो हम सब कुछ झेल सकते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड कैसे मतलब स्ट्रगल किए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, या फिर अभी भी वो उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या करते हैं, वो चीज़ें कोई नहीं देख रहा है। बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं ना कि ये शायद सोल्जर हैं भी नहीं, क्योंकि अगर जो फौजी होते हैं वो ऐसा कर ही नहीं सकते। फौजी हम मान रहे हैं उनका टोटल टाइम या उनको देश के लिए समर्पण हो जाना होता है। अगर लेकिन सोशल मीडिया पर आप कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं जॉब करते हैं, आर्मी की जी, जॉब जी, में तो जी। इनको तो टाइम मिलता नहीं है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं सब कुछ? शुरू से ऐसा था कि ये जब महीने के 5 दिन या 2 दिन या जितने भी दिन रहते थे, उतने में हम ट्राई करते थे कि जितना हमारा हो पाए उतने में हम काम निपटा लें, बाकी बाकी दिन ऐसे बस अपलोड करेंगे, बाकी दिन काम नहीं करेंगे। और फिर अभी क्या हुआ कि 6 महीने से मेरे देवर मेरे साथ में रह रहे हैं, तो बहुत कुछ वो हेल्प करने लगे हैं। उसके पहले तो अकेले ही पड़ जाते थे, जितना समझ में आया उतना करेंगे, नहीं तो फिर कुछ दिन पेंडिंग भी चला जाता था हमारा, कुछ काम ही नहीं करते थे। लेकिन ऐसे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए होता है ना, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि हम कुछ नहीं किए। वहाँ पे अकेले रह के जो भी लोग हाउसवाइफ़ हैं या फिर एक अकेली लेडी कहीं पे रह रही हैं, तो वो इस चीज़ से काफ़ी रिलेट करती हैं। हम देखते हैं कि अगर घर में आदमी नहीं है तो काम भी नहीं होता है ज़्यादा, तो अकेले क्या करे इंसान? दिन-रात सो भी नहीं सकते, दिन-रात बात भी नहीं कर सकते। तो क्या करें, हम एटलीस्ट कुछ कर तो रहे हैं ना। रिग्रेट लास्ट में चल के ये नहीं रहेगा कि हम कुछ नहीं किए, जबकि हमको मौका मिला था। अगर मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं तो हम बिल्कुल करेंगे, और ख़ैर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है 4 लोग से। बट थोड़ा कभी बुरा लग जाता है, लाख पॉज़िटिव इंसान हो, तो वो चीज़ें बस थोड़ी-सी बुरी हैं। क्या बुरा लग जाता है? अभी देखिए क्या है कि हमारा लाइफ था, अगर आप पहले किसी का देखे होंगे कि कोई आए होंगे यहाँ पे, उससे पहले हम आपको बोल दें कि आपने जो वर्ड यूज़ किया ना कि आप आर्मी में हैं, तो मैं आर्मी में नहीं हूँ, और मैं किस में हूँ मैं वो क्लियरली बताना भी नहीं चाहता। तो अभी देखिए यहाँ पे बुरा लगने वाला क्या है कि हमारा लाइफ है सर, एक कोई भी फौजी होता है तो उसको बहुत कम टाइम मिलता है अपने फैमिली के साथ में जीने का। तो हमको छोटा-सा टाइम मिला, हम अपने फैमिली के साथ में उसको सेलिब्रेट किए। तो हमको बस इतना ही पता था कि हमको इतना करना है। लेकिन अगर आप हमारे पास आ रहे हो कुछ पूछने के लिए, और अगर हम एक फौजी हैं, तो हमारा फर्ज़ क्या बनता है? आपको डाँट के भगाना तो फर्ज़ नहीं बनता है ना? आप जो पूछोगे हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे वही हुआ है, जो हमारे घर पे आए उन्होंने जो-जो पूछा हम उनको बताएँ अपने तरफ से। अब इसको लोग बोल रहा है कि आप लोग वायरल होने के लिए किए, वो बात तो ठीक है, आपका सोचना ये है भी सोच लो। खबर चल रही है कि आपका यूट्यूब पे चैनल है, हाँ। मौज पे, तो कहीं न कहीं उसके लिए आप नाम फ़ेम कमाने के लिए आपने इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी खबरें चली, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बात आपके कानों में है तो आप जो सोचना है सोच सकते हो। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी है हमारी मैडम का। क्योंकि अगर हम महीने में 20-25 दिन अगर हम गायब हैं
और 5 दिन हम आएंगे, तो 5 दिन में आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया पे आप बहुत बड़ा तीर मार लोगे? आपको ऐसा लग रहा है? आप तो काम कर रहे हो, तो आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा ना। तो वो सब इनका है, ये कर रही है। अगर आप एक बात देखो कि अगर फौजी को 2-4 दिन मिल रहा है, तो उस 2-4 दिन में अगर वो जिया तो क्या गलत किया, इतना आप मेरे को बता दो। अच्छा, शादी जो हुई थी वो नॉर्मल हुई थी या धूमधाम से जैसे होती है फर्स्ट टाइम शादी? हमने तो जैसे फर्स्ट टाइम होता है, हम कोशिश किए थे कि उससे भी अच्छा, और उससे भी अच्छा हुआ था, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या था, हमारा कोई भी फैमिली हमारे साथ में डांस ये नहीं किया। किसका फैसला था? ये तो हमारा ही था, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम मिलता है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो कम टाइम मिला, जैसे पिछले बार में क्या हुआ था कि हमारा 2 बार इनका बर्थडे हो गया, शादी के बाद 2 बार हमारा बर्थडे हो गया। हम चारों बर्थडे में एक दूसरे के साथ नहीं थे, हम ड्यूटी पे थे, ये घर पे फर्स्ट टाइम थे। जो शादी हुआ था तो वो तो धूमधाम से शादी हुआ होगा हाँ, ना, हाँ, उसमें तो कोई कमी नहीं होगी, नहीं, सब कुछ हुआ होगा। सब कुछ हुआ होगा। फिर क्यों? अब यही तो बोलते हैं सवाल ना, है। इंसान का शौक होता है, इंसान शौक। का शौक श्रद्धा होता है कि जैसे बहुत सेलिब्रिटी को देखोगे, बहुत बड़ा का क्या है कि उनका साथ में सब कुछ फंक्शन होता है, हल्दी बॉलीवुड का मेहंदी। तो बात मत करिए, बॉलीवुड में तो सब कुछ होता है। वही बात है, तो ये हमारा तो वो रियल लाइफ है ना। हाँ, तो रियल लाइफ है, तो हम किसी से कम थोड़ी ना है। अगर हम अपने आप को सलमान खान मान रहे तो क्या गलत मान रहे, वो तो हम अपने मन में मान रहे हैं ना। तो हमें भी ऐसा शौक था, आप किसी को भी देखोगे तो आपको भी लगता है ना कि हम इसके जैसा करें, तो हमें भी वैसा देख के लगा था कि हमारा शादी में सब कुछ, सब विधि साथ में हो, हमारा फैमिली के साथ में थोड़ा मेमोरी हो, तो बस जस्ट उसके लिए किया था। मतलब फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला? बहुत ज्यादा सपोर्ट। स्टार्टिंग में तो बोल सकते हैं ना कि सब कोई था जो गाली दे रहा था, या सब कोई इधर उधर। गाली भी दे रहा था? इसमें क्या आप गलत करे तो जो गाली पड़ रहा है? वो तो हमको पता है ना कि ऐसे ऐसे लोग बोल रहे थे, लेकिन हम आने के बाद मेरा मानना स्टार्टिंग से रहा है कि अगर कुछ भी कोई गलत बोल रहा है ना, तो अगला आदमी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गलत बोल रहा है, लेकिन हमको समझाना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब हम समझाए तो फिर समझने के बाद सब कोई रेडी हो गए। लेकिन अब हम जब तक शादी किए थे तो हम खुशी इसलिए किए क्योंकि हम अपने फैमिली, अपने रिलेटिव, अपने गांव समाज को मना के कर रहे थे। लेकिन अब सोशल मीडिया पे ये ज्यादा उड़ गया है, तो अब सोशल मीडिया से नेगेटिव चीज आ रहा है, तो अब हम उसको कैसे दूर करें, वो मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा है। मैं इसलिए आज सुबह से डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हूँ कि अब सोशल मीडिया के लोगों को हम क्या कर सकते क्या हैं। कहिएगा दर्शक को जो भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आप? बस हम उनको तो एक ही चीज कहेंगे कि आप अपने आजू बाजू में, मतलब अगर 100 न्यूज देखते होंगे तो उसमें 99 न्यूज गलत देख रहे हो। बहन से, भाई से, ससुर से, सास से, आप इतने चीज गलत देख रहे हो जो हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते हैं। आप उतने चीज देख रहे हो, But आपको हम उसमें बोलना कुछ चाहिए नहीं, कुछ। आपको उसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा है। लेकिन एक फौजी जो देश के लिए मर जाएगा जब, तब आप जाके रोओगे कि मर क्यों गया, पूरा आप वहां पे दिखाओगे। लेकिन अब अगर एक फौजी 2-4 दिन उसको मिला और अगर उसमें वो खुश हो रहा है, तो आपको इतना जलन क्यों हो रहा है? कुछ लोग ये भी कहेंगे अपनी निजी लाइफ को आप लोग सोशल मीडिया पर क्यों दिखा रहे हैं? नहीं सर, शादी कीजिए, क्या जरूरत है सोशल मीडिया पर दिखाना? देखिए सर, आज के टाइम में क्या है, आप 10 साल पहले का फोटो कोई है आपके पास? आप होगा, बताओ, होगा, आपके पास अभी आप दिखा सकते हो? मोबाइल में तो होगा ही। आप दिखा सकते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिखा सकता हूँ, अब भी दिखा सकता हूँ। आप एक बार के लिए आप यहाँ बोलने के लिए बोल सकते हो, लेकिन हमारे 10 साल पहले क्या था हम नहीं दिखा सकते हैं। तो हमारा सोशल मीडिया स्टार्टिंग से वही रहा है कि हम अपना मेमोरी को वहां पे इकट्ठा करते आ रहे हैं। तो हमारा स्टार्टिंग से है कि मेमोरी वहां इकट्ठा करते आ रहे हैं। अगर हम कहीं भी जाते हैं, हमारा क्या है ड्यूटी, 20-25 दिन हम आउट रहे, तो 20-25 दिन जब हम आउट रहते हैं ना, तो सोशल मीडिया पे जितना वीडियो होता है ना, आपको पता है ना, अपना वीडियो देख के इंसान को कितना खुशी होता है। तो बस हमारा सोशल मीडिया सिर्फ उस चीज के लिए, और वो भी मैडम का है। अच्छा, अपने घर वाले पे कभी शक नहीं होता? क्योंकि आजकल बहुत देख रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर आते हैं तो फेसबुक से प्यार हो जाता है, इंस्टाग्राम से प्यार हो जाता है, व्हाट्सएप से प्यार हो जाता है, ठीक है। कभी आपको अपने बीबी पर शक नहीं हुआ कि मेरी बीबी भी किसी और से बात करने लगेगी, ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, मुझे तो कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम अपने तरफ से बेस्ट देते हैं और इनके आंखों में हमें हर समय वैसा आप ही दे रहे हैं ना बेस्ट, इसका क्या मतलब है कि वो भी बेस्ट दे रही हैं? इनके आंखों में हमें हर समय वैसा दिखता है कि अगर हम कभी ड्यूटी जाते हैं, 20 दिन बाद आते हैं, तो 20 दिन बाद जब आओगे तो आपके लिए जो प्यार दिखता है ना, उस प्यार में कभी आपको डाउट नहीं होता। तो हमें तो ऐसा कभी हुआ नहीं। अब बाकी मैडम का क्या अपने इनका ऊपर। भरोसा कायम रहेगा पूरा? जी, बिल्कुल रहेगा। अगर ये हम पे भरोसा करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ख़ास बात है, क्योंकि आज के ज़माने में यार रिलेशनशिप को देख के लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिन टिक रहा है कुछ भी। बिल्कुल। तो अगर ये मेरे पे यकीन रख रहे हैं तो मेरा बिल्कुल फर्ज बनता है कि उस यकीन को हम क्योंकि बनाए आए दिन रखें। आप देखते होंगे खबर चलती होगी कि रिश्ता टूट जाता है, जी, डाइवोर्स हो जाता है, किसी और से संबंध बना लेते हैं लोग। कहीं ना कहीं आपको अपने प्यार पे ही भरोसा है? जी, बिल्कुल भरोसा तो है। और सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपका 1 मिलियन मौज पे भी फॉलोअर्स हो गया है जी, और थैंक सब्सक्राइबर भी 1 लाख होने वाला है, इसलिए सबसे पहले आपको बधाई। जी, अच्छा, धन्यवाद कितना आपका। टाइम लगा आपको 1 लाख सब्सक्राइबर करने में? कितने 1 दिनों से लाख मेहनत कर रहे हैं? बात है कि शुरू में हमारा चैनल था, शादी के समय से हमारा चैनल रहा है, तो 2 साल कह सकते हैं। जैसे एनिवर्सरी का 2 साल हुआ, तो वैसे 2 साल ही हो रहा है। लेकिन
यूट्यूब पे प्रॉपर तरीके से काम करना हम लोग शुरू किए हैं जस्ट 1 साल पहले। क्योंकि 1 साल जब कंप्लीट हुआ था ना यूट्यूब का, तब हमारा 400 या 500 के आसपास सब्सक्राइबर था। और फिर मतलब फैमिली के लोग या आसपास के लोग, उस समय क्या था ना, कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग कहीं भी शेयर कर करके मतलब हर जगह शेयर करके 1000 कंप्लीट करवा दिया लोग। क्योंकि उस समय ऐसा था ना कि 1K हो जाता है, उसके बाद में यूट्यूब धीरे-धीरे आगे ग्रो करने लगता है। तो वो चीज़ के लिए सपोर्ट किया था लोग, बहुत लोग, कि चलो शेयर करके तुम्हारा 1K करवा देते हैं। हमारा 1K हुआ। उसके बाद में हम लोग शॉर्ट्स वीडियो, क्योंकि मेरे पास मेमोरी के तौर पे वीडियोज़ बहुत सारे थे फ़ोन में, फ़ोटो भी। मेरे पास वीडियो अगर नहीं भी होता था ना, तो हम क्या करते थे, ज़्यादा नॉलेज था नहीं उस समय एडिटिंग का, तो फ़ोटो बस कलेक्ट कर करके फ़ोटो का ही हम वीडियो बना के चैनल ग्रो करने के चक्कर में डाल दिया करते थे। 2 महीने हमारा ऐसे ही चला था। फिर ऐसे किसी दिन देवर हमारे लैपटॉप अपना चला रहे थे, तो हमारी शादी का कुछ रॉ फाइल रह गया था उनके फ़ोन में, सॉरी लैपटॉप में। तो हम बोले कि हमको शेयर कर दीजिएगा, हम जाएँगे वहाँ पे तो देखेंगे, अगर एडिट हो पाए तो हो पाए। तो ये सेलिंग में थे कभी, तो उस समय क्या हुआ कि हम ऐसे एडिट कर करके डालना शुरू किए ना, तो शुरू में ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा उस पे। तो शॉर्ट वीडियो हम कंटिन्यू रोज़ 4 वीडियो डालने लगे थे। रोज डालते थे 4 वीडियो? जी, रोज़ 4 शॉर्ट वीडियो हम डालते थे। तो ऐसे ही अभी 1 हफ्ते ही हम डाले थे ना, तब तक 1 वीडियो हमारा मिलियन की तरफ लाइन में लग चुका था। इतना लेकिन प्यार आपको मिल रहा है सोशल मीडिया पर, क्या कहिएगा? इतना कम समय में जी, आपने जो प्यार मिल रहा है उसके लिए हम हाथ जोड़ के आप सभी को धन्यवाद कहेंगे। और जो नेगेटिविटी है ना, उसके लिए भी मेरे को बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है किसी को गलतफ़हमी हो। तो हम, जैसा कि ये अभी बताएँ कि ये चैनल हैंडल करने मेरे को दिए, तो वो मेरे से कुछ गलती हुआ है, जिस वज़ह से आप इनको नहीं बोले। आपको जो बोलना है मेरे को बोलिए, क्योंकि हम समझ रहे हैं ना कि अगर ये देश के लिए कर रहे हैं और इस चीज़ को कोई झूठा चीज़ कहे, तो इनको कितना लग रहा होगा वो हमको नहीं पता, बट हमको इतना बुरा लग रहा है सुन के, तो इन पे तो बीत रहा है। तो बहुत अच्छा, सासू माँ से कभी डाँट नहीं लगा कि भर दिन तुम वीडियो बनाती रहती हो? बहुत सासू माँ तो डाँटती रहती है बहू को कि क्या तुम कर रही हो? पूरा बर्बाद कर रही हो समय को। सर, अगर खाना-पीना बनाओ, घर-उर को सँभालो। अगर हम आपको सच बात बताएँ तो सासू माँ से डाँट बहुत पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए आज तक हम एक डाँट नहीं सुने। हुँ। हम डाँट सुने तो सबसे ज़्यादा सासू माँ से सुने हैं खाना खाने के लिए, और अपना रूटीन सही रखने के लिए कि टाइम से सो जाया करो, ये सब चीज़ के लिए सुने हैं। तबीयत खराब हो जाता है तो ध्यान नहीं रखती हूँ, ये तो अभी सोशल मीडिया के लिए सासू माँ से या ससुर जी से डाँट नहीं सुने, ससुराल में किसी से नहीं सुने हैं हम। आप क्या कह रहे थे? और सोशल मीडिया का जहाँ तक मुझे बात है कि हम इनको दिए थे, वो पार्ट टाइम काम इनका भी है और पार्ट टाइम काम हमारा भी है। हम आज तक सोशल मीडिया पे फौज से रिलेटेड कुछ भी नहीं डाले। हमारे पास यूनिफॉर्म है, हम यूनिफॉर्म पहन के वीडियो तक नहीं बनाए, हम कहाँ ड्यूटी पे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा क्या जॉब है, हम कभी शेयर नहीं किए। इनका वही है कि ये अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ वाली काम पहले करती है, उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें सब कुछ करती है। तो ये ऐसे होता है। तो लोग का ये जो कमेंट आ रहा है कि एक फौजी को नहीं करना चाहिए, तो हम बता रहे वो हमारा है ही नहीं, इनका है, ये चला रही है। लेकिन अगर मान लीजिए ये अगर ब्लॉगिंग कर रही है, अपने डेली लाइफ को दिखा रही है, और अगर उसमें इनको दिखाना है कि ये हमारे हस्बैंड है, तो ये तो दूसरा शादी करेगी नहीं ना, और ये सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए। तो हम जस्ट उसके लिए इनके साथ में, और हम जब भी छुट्टी पे होते हैं तब बनाते हैं। और सोशल मीडिया को लेके इनको डांट इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये जब काम में होती है तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। उस बात के लिए हमको बहुत ज्यादा शिकायत रहता है इनको कि अगर हमारा ब्लॉगिंग चैनल है तो तुम जो कर रही हो उसको शूट करो, लेकिन जब हम इनके पास होते हैं तो ये बिल्कुल फोन फान छोड़ ही देती है, वो सारा कुछ हमको देखना पड़ता है। अच्छा, क्या कहिएगा जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं? नेगेटिव जो कमेंट कर रहे हैं, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट नहीं, मतलब आपका गलतफ़हमी हम दूर करना चाहेंगे कि ये जो कुछ भी है मेरे को पता है ये क्या है, और आपको इतना ज़्यादा दिक्कत या फिर गलतफ़हमी है तो आप हमारे चैनल पे विज़िट करें। डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, हमारा नंबर भी दिया हुआ, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, और दूर से रह के जो कहते हैं ना, हवा में उड़ते हुए खबर को सुन के डायरेक्ट कमेंट नहीं कर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखें, मेरे बगल में 2 जोड़ी थे जिन्होंने बताया कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर पूरी तरह से गलत है। मैंने शौक से शादी किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि सोशल मीडिया पर मुझे वायरल होना था। और इन्होंने स्ट्रगल कर करके 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 1 मिलियन फॉलोअर्स और 1 लाख सब्सक्राइबर कर लिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ इस अफवाह को मत मानिए और खुद ये खुल करके बोलें कि ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। और इनकी पत्नी का बात है तो पति पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पत्नी आगे बढ़ रही है। बाकी आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।